नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। अभिनेता सैफ अली खान का दुश्मन कौन है, यह सवाल इसीलिए क्योंकि मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले से हड़कंप मच गया है। आधी रात हमलावर ने घर में घुसकर सैफ अली खान पर चाकू से एक नहीं बल्कि 6 बार किए हैं। फिलहाल सैफ अली खान का लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावर कौन था, क्यों हमला किया, इस पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई पुलिस और सरकार पर हमला बोला है और मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। शिवसेना यूबीटी ने इसे सलमान खान को मिली धमकी और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जोड़कर सरकार को घेरा, तो शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने कहा कि इसे सलमान खान को मिल रही धमकी से जोड़ना जल्दबाजी हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमलावर जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है कि आखिर किसके इशारे पर सैफ पर हमला हुआ। सवाल यह भी है कि निजी दुश्मनी में हमला हुआ या फिर हमला सुनियोजित था, प्लान करके षड्यंत्र किया गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में आधी रात घर में घुसकर अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले से हर कोई सन्न है। सैफ अली खान पर हमले की खबर सुनते ही मुंबई समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक देर रात एक हमलावर अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसा। घर में हमलावर और सैफ अली खान के बीच हाथापाई हुई, जिसमें हमलावर ने सैफ अली खान पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल सैफ अली खान का लीलावती अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल के मुताबिक सैफ अली खान के शरीर पर 6 चोट के निशान हैं। गर्दन और पीठ में गंभीर चोट होने की बात भी सामने आई है। लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान की न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की गई। शरीर से 2 से 3 इंच का धारदार चाकू का टुकड़ा निकाला गया है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई है। पुलिस टीम ने सैफ अली खान के घर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं, लेकिन सैफ अली खान पर हुए हमले पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों को फडणवीस सरकार पर हमला करने का एक मौका भी मिल गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सीधे मुंबई पुलिस के साथ साथ मुख्यमंत्री फडणवीस पर सवाल उठाए। हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान को। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। जो वीआईपी लोग हैं अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है, सैफ अली खान को चाकू से घोंप दिया जाता है, बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची है महाराष्ट्र में कि नहीं? मुंबई पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, उनके ऊपर जो गृह मंत्री जी बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। उनको अरे हम लोग अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे मुंबई जैसे शहर में, और इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, सैफ अली खान कोई साधारण आम चलते आदमी नहीं है, नवाब पटौदी के खानदान से है, एक फिल्म स्टार है, तो ऐसे लोग भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आप बताइए कि आम आदमी का क्या होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लोग डरे हुए हैं कि अगर सैफ अली खान के घर में चोर घुस के चाकू से हमला कर रहे हैं तो फिर किसी झुग्गी झोपड़े में घुसकर तो कभी भी किसी को मारा जा सकता है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद से मुंबई पुलिस बैकफुट पर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर हमलावर सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंच गया, चूक आखिर कहां हुई। सवाल यह भी कि आखिर कौन पटौदी खानदान के छोटे नवाब का दुश्मन है। पहले सलमान खान पर हमला, फिर बाबा सिद्दीकी का कत्ल, और अब सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला। क्या माया नगरी अब हाई प्रोफाइल लोगों के लिए भी सेफ नहीं है? सवाल यह भी कि आखिर सैफ अली खान पर हमला करने वाला गुनहगार कौन है, किसके ऑर्डर पर उसने हमला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नवभारत। रिपोर्ट आपने देखी। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में नासिर अब्दुल्ला साहब अभिनेता हैं, जुड़े हुए हैं। चित्राशी रावत ये अभिनेत्री हमारे साथ में जुड़े हुई हैं। शहजाद खान साहब अभिनेता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और बीजेपी से भी जल्दी ही प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और वो लाजमी भी है। तो किशोर तिवारी जी, सलमान, बाबा सिद्दीकी, उसके बाद सैफ अली खान, ये सब एक कड़ी में जोड़ते हुए विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों पर ये हमले हो रहे हैं, तो लोगों के मन में एक डर है। आपका क्या रिएक्शन है सबसे पहले? नहीं, राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, मैं एक बात कहता हूं, लेकिन आपने बोला बाबा सिद्दीकी हो, सलमान खान हो या सैफ अली खान हो, जिस तरीके से हल्ला किया सैफ अली खान पे, तो अगर इंटेस्टाइन फट जाता, किडनी फट जाती तो जान को खतरा हो जाता। अभी आपने बोला सैफ है तो ठीक है, वो नवाब पतौड़ी का बेटा है और शर्मिला टैगोर उनकी माँ है, ये दोनों सेलिब्रिटी है। लेकिन मैं एक बताता हूं कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू हो गया है। महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर धनंजय मुंडे, इनके ऊपर सरपंच की हत्या के आरोप हो रहे हैं। वहां पर बीड पूरा का पूरा कानूनन ध्वस्त हो चुका है, परभनी ध्वस्त हो चुका है, लेकिन बंबई एक सेफ है लड़कियों के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए, और बंबई में ऐसा सब कुछ हो रहा है। इस वक्त गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और मेरी इतनी मांग है कि देवेंद्र फडणवीस इसकी सेंसिटिव देखते हुए वो खुद का इस्तीफा दे दे और डीजी को हटा दे। देखो, मैसेज जाना चाहिए आखिरी तक। अभी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? केवल करप्शन कर रहे हैं, केवल करप्शन में बिजी है। लॉ एंड ऑर्डर क्या? देखो, पुलिस की आधी जगह खाली पड़ी है। हाँ। और पुलिस को, अधिकारियों को भरा क्यों नहीं जा रहा बताऊं मैं? हाँ। क्योंकि वो 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए दे नहीं रहे। देखिए, मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मैं सरकार में 10 साल मिनिस्टर था। अच्छा। मैंने इतनी लॉलेसनेस कभी देखी नहीं इस तरीके के। प्लीज। हाँ, ठीक है। अरे भाई, नहीं, मुझे बोलने दो भाई, मुझे बोलने दो, क्योंकि मेरी बहन भी आई है तो मुझे उनको भी बोलना है कि आप ये मैसेज दो कि पुलिस में सीरियस मैसेज जाए। महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर तुरंत बदला जाए, होम सेक्रेटरी बदला जाए और डीजी बदला जाए। इन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। सारी पुलिस, आईपीएस पुलिस डिमोरलाइज हो गई है। ठीक है, आपने सवाल उठाया, जवाब लेना बहुत जरूरी है। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से शाइना एनसीजी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शाइना जी, स्वागत है आपका। जी, लिया होगा आपने किशोर तिवारी जी को, गृह मंत्री, डीजी, होम सेक्रेटरी, इन सबको इस्तीफा देना चाहिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत नीचे चली गई है। हिमांशु, मैंने देवेंद्र को इस्तीफे की बात की है, दोनों को तो सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है, बताइए शाइना जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि ये इंसिडेंट जो है दुखद है, शॉकिंग है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल भी नहीं। मुंबई पुलिस ने जो काम किया है पूरे शहर में, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मुंबई सबसे सुरक्षित शहर है। लेकिन ये पर्टिकुलर मुद्दे की हम बात करें तो एक प्राइवेट बिल्डिंग में जहां सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी है, बहुत सारे लेवल्स पे अफसोस इस बात की होती है कि क्या ये एक सिक्योरिटी लैप्स था वो बिल्डिंग का, या फिर एक बहुत ही बड़ा शॉर्टफॉल जहां तक प्राइवेट बिल्डिंग्स पॉश एरियाज में जैसे बांद्रा और अलग एरियाज में जहां फिल्म स्टार्स रहते हैं, नेतागण रहते हैं, इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र सरकार, महायुति सरकार ने क्या की? आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ने तुरंत डीसीपी जोन 9 ने एक एफआईआर दर्ज किया है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। दया नायक जो एक बहुत ही मशहूर कॉप है, उनको दिया है ये पूरी जिम्मेदारी कि ये केस को क्रैक करें। और हमें सिर्फ खुशी इस बात की शाइना जी, कुछ देर के लिए आपको रोकता हूं, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इसी मुद्दे पर। एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस मराठी संघात गुन्हा दाखल झालाय का? पुढे मराठी बिल्डिंग में कैसे आया और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज्ड ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बैंड्रा पुलिस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। ठीक है, जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहे थे उनको आपने सुना। नासर अब्दुल्ला साहब, अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सवाल ये उठ रहे हैं कि जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, ये उठ रहा है। लेकिन अभी आपने पुलिस की बात सुनी, चोरी का अटेम्प्ट, शुरुआती जांच। जी हाँ, लेकिन दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि जो अपना पुलिस वालों का स्टेटमेंट आया है वो बिल्कुल ही कंक्लूसिव तो है ही नहीं, क्योंकि उनको एक अंदाजा है, क्योंकि मालूम ये हुआ है कि मेड का इन्वॉल्वमेंट है। उसने उसको एंट्री दी थी, जो आदमी था जो आया था इंट्रूडर। दूसरी बात ये है कि अगर ये अंदर का जॉब है तो इससे सियासत का क्या लेना, पुलिस का क्या लेना, क्योंकि चाहे पूरी इंडियन आर्मी आ जाए आपके बाहर घर में, लेकिन अगर आपका कोई अंदर का आदमी या औरत हो या फिर डोमेस्टिक स्टाफ हो, अगर उसने उसको हेल्प किया आने का, जो भी आया था आदमी, तो फिर बात कुछ और हो जाती है ना। ये जब अंदर का मामला होता है तो फिर क्या करेंगे? तो फडणवीस और ये सब लोग, होम मिनिस्टर, वो क्या करेंगे? तो उन पर ब्लेम नहीं जाना चाहिए। ये बात अंदर की, अब ये मालूम करना है, जो अभी तक मालूम नहीं हुआ है, कि उसका इरादा क्या चोरी का था या फिर हमला करने का था। अगर चोरी का था तो क्या था, अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ है। लेकिन बिला वजह दूसरे लोगों पे इल्जाम डालना, पुलिस वालों पे इल्जाम डालना, मिनिस्टर पे डालना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, ये अंदर का काम है। जिस इंसान ने अंदर से बाहर आते हुए आदमी को एडमिट किया और वो दिन भर उस घर में छुपा हुआ था, ये भी मालूम है, तो फिर दूसरों को क्या दोष देना? ये तो गलत बात है। आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का क्या होगा जब ये लोग भी सेफ नहीं है। नहीं, मामला ये है कि एक साजिश थी जिसमें मेड से कहा गया, जो कि पुलिस बता रहे हैं कि मेड ने कहा है कि मैंने इसका साथ दिया है, तो फिर बात और हो जाती है ना। अब ये मालूम करना है क्या थी, वो क्या चोरी करने आया था या फिर जख्मी करने आया था या फिर जान से मारने आया था या धमकी देने आया था। ये बातें अभी तक मालूम नहीं है, तो बिला वजह की इतनी उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत है ही नहीं। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा ना कि क्या मोटिव था, इरादा क्या था, किसने किस लिए हेल्प किया। हाँ ठीक है, विपक्ष कह रहा जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सबसे रिएक्शन लेता हूं। चित्राशी, आपका मुंबई से बहुत गहरा नाता है, और ये जो कहा जा रहा है कि मुंबई में जो बड़ी फेमस पर्सनालिटीज हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, उनको खतरा है, क्योंकि बहुत स्पष्ट कहा गया कि बड़े नामों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? हाँ जी, देखिए, ये सोच विचार करने की बात तो है, क्योंकि बॉम्बे जो शहर है हमारा, वो हमेशा से वन ऑफ द सेफेस्ट
सिटी को कहा गया है, हमें बहुत सेफ फील होता है यहाँ पे। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो हमें सोचने में मजबूर कर देती हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक्टर्स को या जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और हमारी जो मुंबई पुलिस है, मुझे उन पे काफी फेथ है, क्योंकि वो इतने सालों से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आगे भी बहुत बेहतरीन काम करेंगे ही। बस ये है कि मुझे लगता है कि हमें अब थोड़ा और जोरी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के जब वाकया होते हैं तो आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं। क्योंकि बांद्रा जैसा जो कि इतना पॉश इलाका है, वहां पे हर रोज लोगों का इतना आना जाना है, उसमें अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ये एक आपके अंदर थोड़ा डर पैदा करता है। और बॉम्बे शहर में जो इंसान रहता है उसके दिल में ये डर नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम इसे बहुत सेफ महसूस करते हैं इस सिटी को। तो इसमें बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए और बहुत गहरे मुद्दे से बातचीत होनी चाहिए कि क्या है इसका उपाय और किस तरीके से हम इस चीज पे चर्चा कर सकते हैं। शहजाद, आपका क्या मानना है? क्योंकि पूजा भट्ट, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, बांद्रा बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर रहते, और यहाँ पर अगर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो सवाल तो उठते हैं। शहजाद जी, आपका क्या मानना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, ये बहुत ही एक दुखद घटना है और जरूर ये है कि घर का भेदी लंका ढाए। अंदर का कोई ना कोई आदमी जरूर मिला हुआ है जिसके वजह से वो चोर अंदर वहां तक पहुंचा, उसकी इतनी हिम्मत हुई, वो चोरी करने गया होगा और सैफ का सामना करना पड़ा होगा। फिर उसने सोचा होगा कि उसको मारी डालते हैं। क्या उसके दिमाग में उस वक्त आया होगा, क्या नहीं, ये तो पुलिस इंटरोगेशन के बाद ही बता सकती है, जैसे ही पुलिस के कब्जे में आ जाएगा। और इस वक्त हमें राजनीति से ज्यादा और एक दूसरे पे इल्जाम डालने के बजाय हमें पुलिस को पूरी छूट देनी चाहिए कि वो कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ये चीजों को जड़ से खत्म कर दे। चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो कोई भी खान हो, कोई भी इंसान हो, हर इंसान की जान की कीमत होती है, अहमियत होती है। तो और पुलिस का फर्ज बनता है कि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो उसकी तय तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए, और सबसे आसान जो स्केपगोट होती है वो पुलिस होती है। और पुलिस हमारी इतनी ओवरवर्क होती है, इतनी, एक तो जैसे अभी हमारे इस पैनलिस्ट ने कहा कि इतनी सारे पोस्ट खाली है, उनको भरा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं भरा जा रहा है? वो भरना चाहिए। और पुलिस को हमारी, जैसे आप देखिए दुबई पुलिस है, उनको क्या क्या सहूलियत दी गई है, अच्छे घर दिए गए, अच्छी गाड़ियां दी गई, अच्छे मकान दिए गए, उनके जो पुलिस स्टेशन है उसके पास उनके घर होते हैं। तो इस तरह से पुलिस को जब तक हमारे कंफर्टेबल नहीं किया जाएगा, अगर उसके बाद भी पुलिस रिश्वत लेती है या कुछ करती है तो वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो जांच बेहद ज्यादा जरूरी है, ऐसा आपने कहा। लेकिन किशोर तिवारी जी, हमारे साथ में जितने भी अभिनेता अभिनेत्री यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, बच्चा इनको जानता है, मुंबई से बहुत गहरा इनका नाता है। इन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये राजनीति करना, अभी से सियासत करना, ये गलत है। नहीं, मैं शहजाद का बहुत ही इज्जत करता हूँ और वही संगीन आदमी है। और दूसरे भी मेरे मित्र जो है उनको भी मैं सुशांत सिंह के वक्त बहुत हम मिलते थे, तो मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ। उनको मुझे हर्ट करना नहीं था। लेकिन शहजाद जी, आपने देखा वो पुलिस वाला ही चोर लग रहा था। ऐसे पुलिस वाले लाके रखे। और मैं क्या पुलिस वाला चोर लग रहा था? कैसी बातें आप कर रहे हैं सर? आप कैसी बातें कर रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारी नहीं, कैसे आप बोल रहे हैं? बोलने दो, करने दो, पुलिस आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा कहना ये तो आपकी विकृत मानसिकता किशोर तिवारी जी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं और चले गए अब आप। और उन्होंने जांच के साथ साथ आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर। प्लीज नहीं, बात है ये गंदगी, ये आप कैसे, पहले आप माफी मांगिए किशोर तिवारी, हमारे सीनियर है, माफी मांगने दीजिए। किशोर तिवारी माफी मांगिए प्लीज। मैं बात पूरी कर लेता हूँ। ये नहीं तो गलत इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं करना। किशोर तिवारी जी, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं विनम्रता के साथ। अगर कोई यहां पर ऐसा बोले, मान लीजिए अगर मेरे अलावा कोई और एंकर बैठा होता और वो आपसे बोलता कि किशोर तिवारी तो चोर जैसे दिख रहे हैं, किशोर तिवारी चोर जैसे दिख रहे हैं, अगर मैं ये बोलता तो आपको अच्छा लगता? नहीं, देखो शहजाद जी नाराज मत हो, मेरी पूरी बात सुन लो। सुनाइए, पूरी बात है इसमें। अरे मैं बोल रहा हूँ, हिमांशु जी उनको बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ, बड़ी जवाबदारी से बोल रहा हूँ। जवाबदारी? अरे तुम जरा चुप तो बैठो। पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, राजनीति।
अरे मुझे बोलने दो ना। बोलिए 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 किशोर तिवारी बोलिए। हिमांशु इनको तुम बोलिए बोलिए तो मैं बोल लूंगा। शाइना जी प्लीज 2 मिनट रुकिए, मैं जरा सुनना चाहता हूं क्या कह रहे हैं। प्लीज प्लीज सुनना चाहता हूं, प्लीज सुनना चाहता हूं मैं क्या कह रहे हैं। बोलिए किशोर तिवारी जी। देखिए मैं मुझे कहना था कि आज राजनीति के अंदर पुलिस, चोर और राजनेता ये सब मिले हुए हैं। बंबई के अंदर भय निकल गया है, नहीं तो क्या चोर ऐसे घुस जाते। और चोरों की पूरी लिस्ट पुलिसों के पास है। बांद्रा में देखो प्रोफेशनल आदमी ने किया हुआ काम है। आप देखो एक ट्रैप रचकर उनको मारा गया। अब देखो मेरे मित्र को मारा गया, और बाबा सिद्दीकी को, सलमान खान पे हल्ला होता है, फिर सैफ खान को होता है। ये बीजेपी वाले है ना, ये जो जहर फैला रहे हैं इसका भी रिफ्लेक्शन रह सकता है। इसकी इंक्वायरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक मिनट बीजेपी वाले जहर फैला रहे हैं इसीलिए इसका ये खामियाजा हो सकता है। यानी आप ये खान लॉबी की बात कर रहे हैं या कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम एंगल ला रहे हैं आप? अरे नहीं ला रहा भाई, जो सत्य है वो बता रहा हूँ, जो मैं सत्य बता रहा हूँ वो भी नहीं बोलने देते। अब शहजाद चालू हो गए, सत्य से दूर सुनिए एक चीज, अभी मैं किशोर तिवारी जी आपकी बात सुनिए। आपने कहा कि आप शहजाद जी को बहुत मानते हैं, तो शहजाद जी ने इतनी गंभीरता वाली बात की उन्होंने कि उसको समझना चाहिए था, लेकिन आपने बिना सिर पैर की ऐसी बात की जो कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। शाइना जी प्लीज, शाइना जी बोलिए। हिमांशु जी सरकार है। हिमांशु किशोर जी आपकी बात हो गई, शाइना जी की बारी है। शाइना जी की आवाज बढ़ाइए। अफसोस होता है कि जब किशोर जी इस हद तक उतर सकते हैं राजनीति करने के लिए। ये एक अंदरूनी मामला था, अंदरूनी हादसा था, अंदरूनी खेल था। पुलिस जो अपना काम नहीं करे, तहकीकात नहीं करे, एफआईआर दर्ज नहीं करे, गुनहगार को पकड़े नहीं, तो जरूर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे कहना कि मुंबई पुलिस चोर है, मुझे लगता है कि ये अफसोसजनक ही नहीं है, उनको माफी मांगनी चाहिए। रही बात जो हमारे महायुति नेतृत्व ने ये केस को सुलझाया नहीं, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे केसेस ना हो। उसके लिए सिक्योरिटी लैप्सेस जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी हो या फिर जो पब्लिक स्पेसेस में, हम सबको इसके बारे में गंभीरता के साथ सोचना है, समझना है। और जो आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले हैं, तो मैं मानती हूं कि आप एक अन्याय कर रहे हैं। जो महिला सबसे सुरक्षित है आज पूरे देश में मुंबई में, तो उसमें हमारे पुलिस कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है। जो आप ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि पुलिस का जो मनोबल आप ऐसे ठुकराएंगे और बोलेंगे कि पूरी पुलिस और चोर एक ही है, तो मैं मानती हूं कि आपकी विकृत मानसिकता यहां दिखाई देती है। और शायद क्या कह रहे हैं किशोर जी, बताइए। क्या क्या कह रहे हैं किशोर जी? चल रहा है ये? बोलिए किशोर जी, क्या चल रहा है? कहां से लेके आए इन लोगों? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहां से आए हैं? की सरकार को ये लोग कह रहे हैं कि अच्छी सरकार है। एक नाइंसाफ आदमी को, एक सेलिब्रिटी को चक्कू मार दिया और बुरी तरह मार दिया। प्रोफेशनल अटैकर था। क्या चल रहा है ये? बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है चित्राशी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसकी जिम्मेदार बीजेपी थोड़ी है। आप अभिनेत्री होने के साथ साथ एक महिला भी हैं, क्या आपको कभी अनसेफ फील होता है मुंबई में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉम्बे की सबसे खास बात यही है कि एज अ वुमन आई फील मोस्ट सेफ। और मेरे जहां भी बात चलती है हमेशा यही होता है कि रात को चाहे आप 2 बजे बाहर जाइए, 3 बजे बाहर जाइए, आपके जहन में एक डर नहीं होता है, क्योंकि बॉम्बे आपको उस तरीके से फील करवाती है। इसलिए अगर हम आज आके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है कि इस तरीके के इंसिडेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं और बहुत कम समय के दरमियान हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक सोच के लगता है कि ऐसा क्या है जो कुछ गलत हो रहा है या क्या है। तो इसीलिए हमें इस चीज पे चर्चा तो डेफिनेटली करनी चाहिए। नासिर अब्दुल्ला साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। नासिर अब्दुल्ला साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मामले की जांच गंभीरता से होना चाहिए। लेकिन पुलिस को खुलेआम ऐसा कह दिया जाए अधिकारी तो चोर जैसा लग रहा है, ये तो गलत है। नहीं, वो तो मेरे से ये सवाल जो है मत पूछिए, क्योंकि सबको मालूम है इसका जवाब। तो बार बार ये जो बात है मैं एक और जगह जाना चाहता हूं। जो मैडम ने, अभिनेत्री जो है, इन्होंने कहा कि बॉम्बे बहुत ही सेफ है, ये बहुत ही सच्ची बात है। ये बहुत ही सच्ची बात है। दिल्ली के सामने तो और भी सेफ है। बड़ी आसानी से महिलाएं, औरतें अपना काम करती हुई एक्ट्रेसेस जो हैं, जो वापस आती हैं 1:30-2 बजे, वो ऑटो लेकर के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अपने घर में आसानी से जा सकती हैं।
क्योंकि जो बॉम्बे है जो शहर है जागता रहता है और बहुत वहां पे सुविधाएं हैं। ये जो मामला है जैसे बाबा सिद्दीकी हैं और लोग, ये कुछ साजिश का मामला है, इसको बिश्नोई गैंग से जोड़ा जा रहा है ये वो, लेकिन अभी कुछ हमें नहीं मालूम, ना आपको मालूम, ना शाइना को मालूम, ना किसी और मिस्टर तिवारी को मालूम। तो इस वक्त सब अपना जो कूड़ा है वो डाल रहे हैं एक दूसरे पे। गलत बात है, लेकिन असली बात तो ये है कि एक साजिश थी, उस आदमी को अलाउ किया गया, वो सर आपने साजिश की बात कही, अब्दुल्ला साहब आपने साजिश की बात की, और अभी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए राकेश त्रिवेदी, उसी जगह से कुछ नए इनपुट्स के साथ। राकेश, क्या नई खबर है आपके पास, बताइए। देखिए, अब जांच की जो तस्वीर है काफी हद तक साफ होती हुई नजर आ गई है। एक अनजान शख्स जो रात के 12-1 बजे के आसपास सैफ अली खान के बगल की जो बिल्डिंग है वहां से दीवार लांघ करके वो पहले पार्किंग एरिया में आता है, उसके बाद वो सीढ़ी से वो 12वीं मंजिल तक जाता है, उसके बाद में चोरी को अंजाम देने के उद्देश्य से पूरी घटना हुई, ऐसा मुंबई पुलिस को नजर आता है। उसी वक्त जब उसका सामना सैफ अली खान से हुआ तो उसने सैफ पर हमला किया। सैफ खून से लथपथ थे और उसके बाद में जो शख्स है वो वहां से भाग गया। बाद में वहां पर करीना कपूर भी वहां थी। सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनका उपचार किया गया। उपचार की डिटेल्स आपको पता है। इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात है, वहां पर जो शख्स है हमलावर वो चोरी तो नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब वो पकड़ा जा रहा था तो वो अपने आप को छुड़ा करके वहां से भाग करके नजर आया। 10 से ज्यादा जो डिटेक्शन की टीमें हैं वो बनाई गई हैं। मैं इस वक्त मुंबई पुलिस के जो डीसीपी जोन 9 ऑफिस है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। बगल में बांद्रा पुलिस स्टेशन है। क्राइम ब्रांच के दया नायक से लेकर के 2 आईपीएस अधिकारी और मुंबई पुलिस के कई सीनियर अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हमलावर की पहचान हो चुकी है। कुछ अहम सुराग जो है वो मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं और हमलावर कैसा दिखता है, उसका हुलिया क्या है, ये सब कुछ अब पुलिस के हाथ लग चुका है। पुलिस दावा कर रही कि अगले कुछ घंटों में, मुमकिन है कि अगले 24 घंटों के भीतर ये जो शख्स है वो पुलिस के हिरासत में हो सकता है। राकेश, आपने बताया था कि 4 फीट की ही दीवार थी सैफ अली खान की बिल्डिंग की, देखा तो कोई भी उस प्रेमिसेस में 4 फीट की दीवार पार करके आ सकता है। सीसीटीवी में वो पूरा कैद हो चुका है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, जो कुछ आगे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उसमें पहले कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद में जब जांच की गई, जो दूसरे कैमरा है वहां पर जब चेक किया गया तो उसमें ये बात उन्हें स्टैब्लिश हुई कि किसी शख्स से जो है पीछे के रास्ते से दीवार को लांघ करके उसने जो आने की कोशिश की। और इसके अलावा एक फुटेज में जो है वो शख्स की तस्वीर पुलिस को साफ दिखाई दी है, उसका कद काठी हुलिया जो सब कुछ पता चल चुका है। दूसरी तरफ कुछ जो फिंगरप्रिंट्स है वो उन्हें मिल चुके हैं। पुलिस जो अपने जो क्राइम रिकॉर्ड्स है उसे खंगाल रही है और वो रिकॉर्ड जो है क्या किसी बदमाश से मिलते जुलते नहीं, इसकी भी जांच की जा रही। तो ऐसे में अगर कोई पुराना बदमाश है जो शातिर है उस तो ये जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। किशोर जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर तिवारी जी, बहुत ही जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, आप बताइए संतुष्ट हैं या अभी भी चाहिए आपको इस्तीफा? अरे हिमांशु, मैं एक बात बोलूं, सीसीटीवी तो मंत्रालय के चेक करो तो मिल जाएगा। पहले शहजाद जी तुमको बताओ, बॉलीवुड के स्टार से एक समीर वानखेड़े एनसीपी का डायरेक्टर था, वो वसूल करता था। अब ये लोग आ गए चक्कू लेके। ये सब लोग शामिल है। इन लोगों पे सीबीआई के हाथ में देना चाहिए और सबको अरेस्ट करना चाहिए। बहुत शॉर्ट कमेंट शहजाद जी प्लीज, बहुत शॉर्ट कमेंट। हम शहजाद जी मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले पूनम ढिल्लोन जी के घर पे भी चोरी हुई थी। उनके करोड़ों के जेवर और कैश चोरी हुए, वहां से चोरी हुई थी। तो ये जरूर ऐसा लगता है कि ये कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड्स और ये सब इनकी मिली भगत होती है, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है कि घर में क्या है, कौन आता है, किस वक्त जाता है। तो जो जिनको एक्चुअली पुलिस को ग्रिल करना चाहिए वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वही खबर बिल्डिंग की सिक्योरिटी और बिल्डिंग की मेट्स यही खबरें बाहर पहुंचाती है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यही कहना था मुझे। बहुत गहरी बात आपने की। अब शाइना जी जल्दी से बताइए। मुझे पूरा विश्वास है पुलिस में, प्रशासन में राजनीतिक इच्छा शक्ति है और ये केस को सॉल्व किया जाएगा। अंदरूनी मामले हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स में ये सवाल प्रश्न चिन्ह अभी उठेंगे कि सिक्योरिटी की क्या कोई मिली भगत है या फिर कैसे सीसीटीवी कैमरास और बेटर सिक्योरिटी पाया जाए। और एक मुंबईकर होने के नाते मुझे गर्व होता है कि मेरा शहर एक बहुत ही सुरक्षित ठीक है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जैसा मुंबई पुलिस कह रही है जल्द से जल्द ये गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।